जय श्री महाकाल। आप सभी का धन वर्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं अर्ध कढ़ाई बंधन के बारे में। एक दर्शक ने कहा था कि अर्ध कढ़ाई बंधन के बारे में वीडियो बनाइए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अर्ध कढ़ाई बंधन है क्या, किसको कहा जा रहा है अर्ध कढ़ाई बंधन, आखिर इसमें कैसा कोई विधान चलता है, क्या अर्ध कढ़ाई बंधन पे नोटों की बारिश हो सकती है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बात करते हैं अर्ध कढ़ाई बंधन की। तो जिस कढ़ाई बंधन के अंदर तेल उबलता है, उबलता हुआ दिखता है, उबाले खाता हुआ दिखता है, लेकिन उसमें हाथ डालो तो हाथ नहीं जलता है, पूड़ी डालो तो पूड़ी जो है वो सिकती नहीं है, लेकिन तेल गर्म रहता है और उबलता हुआ दिखाई देता है। केवल उसके ताप जो होती है, वो ताप यानी कि वो गर्माहट जो होती है उसकी, वो बंधित हो जाती है, वो बंधन हो जाता है उसका। उस चीज़ को अर्ध कढ़ाई बंधन बोला जाता है। अब आप समझ गए होंगे अर्ध कढ़ाई बंधन किसको कहा जाता है। अब बारी आती है कि अर्ध कढ़ाई बंधन कैसे किया जाता है। तो देखिए, कई लोग शह की शक्तियों के माध्यम से कढ़ाई बंधन करते हैं। शह का मतलब होता है कढ़ाई बंधन अगर कोई व्यक्ति करेगा, एक तो शक्ति के माध्यम से करेगा, एक मंत्र के माध्यम से करेगा। तो शक्ति के माध्यम से करता है उसको शह बोलते हैं, शह और मंत्र। तो मंत्र से करेगा तब तो कढ़ाई पूरी तरीके से बंधेगी, उसमें कुछ ना तो उबाला आएगा, ना कुछ उसके अंदर सेक पाओगे, ना उसमें पूड़ी सिकेगी, ना उसमें उबलता हुआ महसूस होगा, ना आपको हाथ को गर्म लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वही कढ़ाई अर्ध कढ़ाई बंधन है, सह के माध्यम से बांधी हुई है, शक्ति के माध्यम से बांधी हुई है, तो वो हो सकता है कि वो अर्ध कढ़ाई बंधन हो, उसमें तेल उबलता हुआ दिख सकता है, उसमें शक्ति बैठाई होती है, तो वो ताप को बांधती है, केवल उसकी जलन को बांधती है उसकी। ऐसी कढ़ाई बंधन में आपका यूँ समझिए कि जैसे हाथ नहीं जलेगा, शरीर पे डालने पे शरीर नहीं जलेगा, पूड़ी नहीं सिकेगी, गर्माहट महसूस नहीं होगी, उबलता हुआ दिखेगा। ये अर्ध कढ़ाई बंधन में होता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर भक्त लोग करते हैं, किसी की बीमारी ठीक करने में, किसी का उपचार करने में, उस समय कढ़ाई बंधन किया जाता है। ये अर्ध कढ़ाई बंधन का तरीका होता है, अर्ध कढ़ाई बंधन में ये चीज़ काम करती है। लेकिन सामान्यतः नोट बारिश के लिए जो कढ़ाई बंधन की ज़रूरत होती है, वो पूर्ण तरीके से ठंडे की ज़रूरत होती है। ठंडा इन द सेंस, आप उसके अंदर हाथ डालो तो ठंडा ही लगना चाहिए, ना उबलता हुआ दिखे, ना पूड़ी सीखे, ना वो किसी प्रकार की गर्माहट उसमें महसूस हो। जैसा आपने निकाला बोतल से, वैसा का वैसा ही वो तेल होना चाहिए। जब तक कढ़ाई बंधन रहता है तब तक उसको बोलते हैं कढ़ाई बंधन। पूर्ण कढ़ाई बंधन पे ही सही काम होता है। हालांकि कुछ कुछ तांत्रिक लोग या भक्त लोग, डीआर लोग या डॉक्टर लोग या फिर जो आप कारीगर लोग, बापू लोग, कुछ भी बोलते हो, वो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अर्ध कढ़ाई बंधन पे भी नोट बारिश का दावा करते हैं। हालांकि इसके ऊपर बहुत कम लोग दावा करते हैं कि हम कर देंगे। बाकी सही तरीके से बंधी हुई कढ़ाई पे ही कार्य होता है। उसकी भी समय सीमा होती है, कितनी देर तक वो बंदिश होनी चाहिए, उसके बाद ही कार्य बन पाता है। तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि अर्ध कढ़ाई बंधन किसको बोला जाता है, अर्ध कढ़ाई बंधन के अंदर काम होता है कि नहीं होता है तो कितने प्रतिशत सफलता है, नहीं होता है तो कितने प्रतिशत असफलता है, और अगर ये कढ़ाई बंधन किया जाता है तो कौन सी शक्ति से, किस मंत्र से, किस विधान से किया जाता है, उसके बारे में ही आज का वीडियो था। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री महाकाल, जय माता दी।